नमस्कार, मैं शिवानी यादव और आप देख रहे हैं हड़ौती दिन भर। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कोटा रेलवे स्टेशन क्षेत्र में घायल मिला युवक, शराब के नशे में गिरने से घायल, अस्पताल से हो गया फरार। कोटा जिले के भीमगंज मंडी थाना क्षेत्र में रेलवे स्टेशन इलाके में देर रात एक युवक घायल अवस्था में पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को एमबीएस अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया। पुलिस की प्रारंभिक जाँच में सामने आया कि युवक शराब के नशे में था और अत्यधिक शराब पीने के कारण कई बार गिरने से घायल हुआ। भीमगंज मंडी थाने के एसआई हरपाल सिंह यादव ने बताया कि मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि युवक नशे की हालत में बार बार गिर रहा था। उस समय युवक बयान देने की स्थिति में नहीं था। घायल की पहचान विनोद प्रजापति निवासी गुना मध्य प्रदेश के रूप में हुई। पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। घायल के भाई मनोज प्रजापति ने बताया कि विनोद शराब पीने का आदी है और अक्सर नशे में घर वालों से झगड़ा करता रहता है। 2 दिन पहले भी पारिवारिक विवाद के बाद वे घर से निकलकर कोटा आ गया था। पुलिस के अनुसार जब मंगलवार सुबह अस्पताल पहुंचे तो युवक अपने बेड पर नहीं मिला। अस्पताल स्टाफ ने बताया कि वो बहाना बनाकर कुछ देर पहले अस्पताल से निकल गया। इस संबंध में परिजनों को भी सूचित कर दिया गया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि फिलहाल चाकूबाजी, लूट या मारपीट की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि युवक ने दावा किया है कि 2 युवकों ने उससे मारपीट कर चाकू की नोक पर उससे पैसे छीन लिए। पुलिस सभी पहलुओं की जाँच कर रही है। कोटा में बिल्डिंग मालिक खुद हटाएंगे अवैध निर्माण, दुकानों को खाली करवाने की कार्रवाई। कोटा में इंदिरा विहार इलाके में 3 मंजिला रेस्टोरेंट बिल्डिंग रहने के बाद नगर निगम द्वारा जारी नोटिस के बाद अब आसपास की अवैध इमारतों के मालिक खुद ही अवैध निर्माण हटाने में जुट गए। मंगलवार से दुकानों को खाली करवाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। नगर निगम ने हादसे के बाद प्लॉट नंबर S5, S6, S65, S67 और S68 पर बनी अवैध इमारतों को नोटिस जारी किया था। इनमें से S68 को असुरक्षित घोषित किया गया। सभी को 2 दिन में इमारत खाली करने का अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए। हालांकि अल्टीमेटम खत्म होने के बाद भी निगम की ओर से कोई सीधी कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद बिल्डिंग मालिकों ने खुद अवैध हिस्से हटाने की प्रक्रिया शुरू की है। ऊर्जा मंत्री का बड़ा बयान, 1100 स्कूलों की निगरानी सिर्फ 3 अफसरों पर, इसीलिए हो रहा घटिया काम। कोटा में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नगर ने कहा कि स्कूल भवनों में घटिया निर्माण और मरम्मत का बड़ा कारण मॉनिटरिंग की कमी है। जिले में करीब 1100 सरकारी स्कूलों की निगरानी सिर्फ 3 अधिकारियों के जिम्मे है, जिससे भवन जल्दी जर्जर हो जाते हैं। मंत्री ने अपने आवास पर PWD, समसा और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने निर्देश दिए कि मरम्मत कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आगामी मानसून में स्कूलों की छतें टपकनी नहीं चाहिए। टेंडर नहीं होने से जो काम की गुणवत्ता आनी चाहिए, जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए, इतने कम स्टाफ से इतने अधिक स्कूलों की मॉनिटरिंग हम नहीं कर पा रहे हैं और उसकी वजह से कार्य की गुणवत्ता नहीं आने से उससे इनकी जो सैलरी मिलती है उससे कई गुना हमारे घटिया काम होने की वजह से स्कूल जर्जर हो रहे हैं। और ये आज से नहीं, ये कई वर्षों से ये सिलसिला चला आ रहा है। इसके लिए मैंने आज ही हमारे चीफ सेक्रेटरी से भी बात करी है, उनसे भी कहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से भी 2 बार मिलकर के व्यक्तिगत रूप से आग्रह कर चुका हूँ कि इसका एक तो कैडर बने, और हम कैडर नहीं बना सकते तो फिर इन स्कूलों को हमें PWD को समसा के बजाय देना चाहिए। इसकी मैं बात करूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे कि इसकी सुव्यवस्थित रूप से मॉनिटरिंग की कोई व्यवस्था निश्चित हो, ताकि स्कूल जो हमारे बच्चों का भविष्य है, जहाँ पर कई हमारा ऐसे हादसे हो चुके हैं जिनकी वजह से बच्चों को हमेशा डर बना रहता है, परिजनों को डर बना रहता है, तो उसकी सुनिश्चितता हो। इसके लिए स्कूलों की मॉनिटरिंग भी जरूरी है। उनकी रख रखाव के लिए पर्याप्त स्टाफ की आवश्यकता है, वो भी आवश्यक है। उसके लिए अभी उचित स्तर पर बात करके उनसे मॉनिटरिंग हो, उसकी सुनिश्चितता हो, उसके लिए निश्चित करके और बात करेंगे। ओलावृष्टि पीड़ितों को राहत, 150 परिवारों को 30 क्विंटल गेहूं वितरित। कोटा के रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत डोलिया के ओलावृष्टि प्रभावित गांव किशनपुरा, जसपुर, नया गांव और गरासिया बस्ती में शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने राहत सामग्री वितरित की। करीब 150 पीड़ित परिवारों को 20-20 किलो गेहूं दिया गया। कुल 30 क्विंटल गेहूं का वितरण किया गया। ओलावृष्टि से इन गाँव के खेतों में खड़ी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई थी।
प्रॉपर्टी डीलर पिता पुत्र पर फायरिंग मामला, 4 आरोपी गिरफ्तार। कोटा ग्रामीण की केथुन थाना पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर पिता पुत्र पर फायरिंग के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने फरार चल रहे समीर उर्फ गंजा, आफाक हुसैन, साहिल हुसैन और अजरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से पिस्टल, कारतूस, चाकू और कार बरामद की गई। पुलिस मामले की आगे जाँच कर रही है। कोटा के सांगोद क्षेत्र के किसानों की समस्या, डाइवर्जन चैनल बनाने की मांग। सांगोद के लटूरी क्षेत्र के किसानों ने ऊर्जा मंत्री ललन नागर से मुलाकात कर जल भराव की स्थायी समस्या को से अवगत कराया। किसानों ने डूंगरपुर से लटूरी होते बपावर तक डाइवर्जन चैनल बनाने की मांग की। किसानों का कहना है कि मेगा हाईवे निर्माण के बाद हजारों बीघा खेतों में वन क्षेत्र का पानी भर जाता है, जिससे खरीफ की फसल पूरी तरह नष्ट हो जाती है। भाजपा मंडल प्रवक्ता मनीष नागर ने समाधान की मांग रखी। सांगोद से बंटी जोशी की रिपोर्ट। कलेक्टर की चौपाल में संवेदना, बोले ये सिर्फ प्रशासन नहीं, मानवीय जिम्मेदारी। झालावाड़ जिले के मनोर थाना उपखंड की ग्राम पंचायत मनपसर के आदर्श गांव पिपलौदी में जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने ग्रामीणों के साथ चौपाल लगाई। उन्होंने कहा कि प्रशासन हर परिवार के साथ खड़ा है। ग्रामीणों ने पेंशन, पेयजल, राशन और स्वास्थ्य समस्याएं रखी। कलेक्टर ने मौके पर ही अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। एक बालिका की आंखों की समस्या पे तुरंत इलाज के आदेश दिए गए। झालावाड़ से हरिमोहन चौड़ावत की रिपोर्ट। बूंदी में 10 मार्च से 37 केंद्रों पर होगी गेहूं खरीद, जिला कलेक्टर ने की समीक्षा। बूंदी जिले में 10 मार्च से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद शुरू होगी। इसके लिए 37 खरीद केंद्र बनाए गए। जिला कलेक्टर अक्षय गोद्रा ने खरीद व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने निर्देश दिए कि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी न हो और सभी केंद्रों पर छाया, पानी, नमी मापक यंत्र और बरदाने की पर्याप्त व्यवस्था हो। बूंदी से अभिषेक जैन की रिपोर्ट। बूंदी में अंग उपकरण पाकर खिले चेहरे, 200 से अधिक दिव्यांगों को मिला संबल। बूंदी में रेड क्रॉस परिसर के अंग उपकरण वितरण शिविर आयोजित हुआ। शिविर में 90 ट्राईसाइकिल, 46 व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र सहित कई उपकरण वितरित किए गए। जिला अध्यक्ष रामेश्वर मीणा ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि हर जरूरतमंद तक योजनाओं का लाभ पहुँचे। बूंदी से अभिषेक जैन की रिपोर्ट। बारा में लाठी चार्ज की निंदा, अटरू में ज्ञापन आंदोलन की चेतावनी। अटरू सर्विंदु समाज ने बारा शहर में गोवंश को न्याय दिलाने के लिए किए गए बंद के दौरान हुए लाठी चार्ज की निंदा की। मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। समाज ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। कल रात्रि 8:30 बजे फिर से मुलाकात होगी। देखते रहिए कोटा खबरी। नमस्कार, धन्यवाद।